मित्रों, जय सिया राम, जय राधा कृष्ण। गर्ग संहिता वृंदावन खंड 19वां अध्याय रास क्रीड़ा का वर्णन। राजा बहुलास्व ने पूछा, हे देवर्षि, राधा के को दर्शन देने के बाद, प्रेम परीक्षा लेने के बाद श्री कृष्ण ने कौन सी लीला शक्ति आगे चलकर प्रकट की। नारद जी कहते, राजन, माधव वैशाख मास में माधवी लताओं में व्याप्त वृंदावन में स्वयं रास आरंभ किया। वैशाख कृष्ण पक्ष पंचमी को जब सुंदर चंद्रोदय हुआ, उस समय राधा जी के साथ रास विहार करने लगे। मित्रेश्वर, इसके पूर्व गोलोक से जिस भूमि का आगमन होना था वह तत्काल सुवर्ण और पद्म रागमणि से मंडित हो गई। वृंदावन भी दिव्य रूप धारण करके काम पूरक कल्पवृक्ष और माधवी लताओं से समलंकृत हो गया। गिरिराज गोवर्धन गणराज के समान शोभा पाने लगा और गिरिराज के चारों समस्त निकुंज दिव्य रूप धारण करके सुशोभित होने लगे। श्री राधा कृष्ण की पुण्यमयी गाथा का गान करते हुए टूट पड़ने वाले मधुमत भ्रमरों की सभी कुंज विशेष शोभा पाने लगे। उसी समय समस्त गोपनांगाएं श्री कृष्ण के सेवा में उपस्थित हुई। कोई गोलोक निवासिनी थी, कोई सय्यग सजाने में सहयोग करने वाली थी, कोई श्रृंगार धारण कराने की कला में कुशल थी, कोई द्वारपालिका थी, कुछ गोपियाँ पार्षद नाम धारणी थी, कुछ छत्र चमार धारण करने वाली सखियाँ थी, कुछ पुष्पों के आभूषण धारण कराने वाली थी और कुछ वृंदावन की रक्षा के लिए नियुक्त थी। कुछ गोवर्धन वासिनी, कुंज विधायिनी और कुंज निवासिनी थीं। कोई नृत्य में निपुण थी, कोई वाद्य में प्रवीण थी। इस प्रकार साक्षात सभी गोपियाँ किशोरावस्था वाली तरुणियाँ थीं। इसी प्रकार साक्षात यमुना भी अपना यूथ बनाकर आई। उनके अंगों पर नील वस्त्र धारण किए हुए थे तथा उन्हीं की तरह जानवी पुत्री गंगा भी यूथ बनाकर आई। उनके अंग कांत श्वेत गौर वर्ण के थे। इसी तरह कृष्ण पत्नी के नाम से अपना परिचय देने वाली माधवी बसंत लक्ष्मी भी वहाँ आई तथा इसी रीति से साक्षात बिरजा थी सखियों के इसलिए वहाँ पर आई। ललिता, विशाखा, लक्ष्मी के भी यूथ वहाँ आए। इसी प्रकार सखियों के खोडस सखियों के तथा 32 सखियों के संपूर्ण यूथ भी वहाँ पहुँचे। जैसे आकाश में चंद्रमा ताराओं के साथ सुशोभित होता है, उसी प्रकार वृंदावन में उन सुंदरियों के साथ श्री कृष्ण सुशोभित हो रहे थे। वे श्री राधा के साथ चलते और हास विनोद करते हुए निकुंज में विचरने लगे। एक कुंज में प्रिया का हाथ छोड़कर तुरंत छिप गए, किंतु शाखा की ओट में खड़े देख करके राधा ने उन्हें पकड़ लिया। फिर राधा की उनके हाथ से छूटकर पग पग पर नूपुर का झंकार प्रकट करती हुई भागी और छिपती गई। माधव ने उनके पास गए तो वो दूसरे अन्यत्र चली गई। वृक्षों के पास हाथ भर की दूरी पर इधर उधर भागने लगी। वृंदावन में रास की रंगस्थली में रथ के साथ कामदेव की भांति विश्वमोहिनी राधा के साथ मदन मोहन श्री कृष्ण शोभित हो रहे थे। जितनी ब्रज सुंदरियाँ वहाँ विद्यमान थी उतने ही रूप धारण करके रंग भूमि में नट के समान नटवार श्री कृष्ण रस रंग में नृत्य करने लगे। उनके साथ संपूर्ण मनोहर गोप सुंदरियाँ भी गाने और नृत्य करने लगीं। अनेक श्री कृष्णचंद्रों के साथ वे गोप सुंदरियाँ ऐसे जान पड़ती थी जैसे बहुसंख्यक इंद्रों के साथ देवांगनाएं नृत्य करती हों। श्री हरि शरणम, श्री शिव शरणम से सगले भाग में धन्यवाद।